हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीलेश सर और हमारा आप मिलकर के पढ़ रहे हैं क्लास 12 के मैथ्स का एक छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा। अब ये वेक्टर अलजेब्रा हमारा अब एंड पे आ चुका है। हमने इसमें काफी क्लासेस ले ली, ऑलमोस्ट ये 7 वीडियो है और होपफुली कि आज ये लास्ट हो। तो हमारा जो रिमेनिंग पोर्शन है वो काफी छोटा है। मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं और क्रॉस का कुछ कंसेप्ट, मतलब मेन कंसेप्ट तो हमने कर लिया, क्रॉस का यूज भी कर लिया हमने लास्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 12 में मैंने करवाया था आपको यूज मिसलेनियस का। तो आज मेरे ख्याल से कि वो भी क्रॉस के भी जो भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज के 10.4 वो भी कंप्लीट हो जाएगा और रिमेनिंग क्वेश्चन जो हमने छोड़े हुए थे कि कुछ अलग तरह के कंसेप्ट हैं उनमें, तो वो भी हमारा हो जाएगा। तो हम लोग आज मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज समझ लें कि अगर हमारा इस प्लेन की बात करें, ये x 3D की बात नहीं कर रहे हैं, ये y एक्सिस और x एक्सिस, इसलिए हमने उसको वेक्टर के नॉर्मल वेक्टर से नहीं लिया। ये नॉर्मल आपके 11th की पढ़ाई है और इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। तो यहां पे अगर हम एक 2 डायमेंशनल की बात करें तो कोई भी पॉइंट है ये हमारा A, और यहां से हमने ओरिजिन से क्या करा, हमने इसको कनेक्ट किया। तो ओरिजिन का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये हमें पता है। अगर ये वेक्टर हमारा x1 y1 जो भी हो, ये भी है x1 y1, राइट। तो हमारा ये जो हमारा वेक्टर आता है ये a वेक्टर आएगा। ये वेक्टर क्या होगा हमारा, a वेक्टर इज ओ ए वेक्टर बोला जाएगा इसको, और इसको लिखेंगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप। ठीक है जी। अब सपोज कि ये एंगल हमारा क्या है, थीटा बनाना है। क्या बनाना है, थीटा बनाना है। तो यहां से यहां तक एक आप परपेंडिकुलर पहले ड्रॉ करें। जब तक परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं होता तब तक थीटा का तो कोई यूज होगा नहीं। तो अब ये वाला डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस हमारा x1 है और ये डिस्टेंस हमारा क्या है, मॉड ए है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मॉड ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हमारा क्या है ना, ओ ए का मैग्नीट्यूड, मतलब ये इसका डिस्टेंस, इसका ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस। तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, हाँ जी, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट हमारा पॉइंट x1 है। तो x1 इज इक्वल टू, अब इस वाले ट्रायंगल में अगर लगाते हैं, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो cos थीटा लगेगा। cos थीटा इज इक्वल टू x1 अपॉन a। तो ये हो जाएगा मॉड a cos थीटा। कितना हो जाएगा बच्चों, मॉड a cos थीटा। उसी तरह से ये वाला डिस्टेंस हम लोग यहां से लेते हैं। अगर ये वाला डिस्टेंस हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में साइन थीटा लगेगा। तो ये y1 क्या हो गया हमारा, मॉड ए साइन थीटा। ध्यान दें। तो इसका मतलब ये वेक्टर क्या हो गया हमारा, ए कॉस थीटा, है ना, मॉड ए कॉस थीटा लिख लें प्लस मॉड ए साइन थीटा। तो ये चीज है, ये वाला वेक्टर जो हमारा रिप्रेजेंट होता है, ये वेक्टर अगर ऑरिजिन से हमारा है तो इस ए वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड ए cos थीटा प्लस मॉड ए cos थीटा आई हो जाएगा ना, ये आई कैप हो जाएगा प्लस मॉड ए साइन थीटा जे कैप। ये पॉइंट था, ये पॉइंट था और हमने इसको क्या करा, वेक्टर फॉर्म में दे दिया, आई कैप और जे कैप। आई कैप किस लिए, क्योंकि ये एक्स के डायरेक्शन में है, जे कैप इसलिए कि ये वाई के डायरेक्शन में। तो ये हमारा किसी भी वेक्टर का, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना। तो किसी भी वेक्टर का, पोजीशन वेक्टर का ये हमारा, सॉरी, ये हमारा मैग्नीट्यूड है और ये हमारा पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट है। तो मॉड ए, और थीटा क्या है यहां पे, थीटा इज द एंगल, थीटा एंगल मेड बाय वेक्टर। हालांकि ज्यादा इस्तेमाल इसका नहीं है, छोटे से क्वेश्चन में है, इसलिए मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं। मेड बाय द वेक्टर विद एक्स एक्सिस
इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ये याद रखें आप। तो ये रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या हो गया, किसी भी वेक्टर का एंगल के फॉर्म में, है ना। तो ये हमारा कहीं भी यूज नहीं हुआ, पूरी एक्सरसाइज हमने मिसलेनियस खत्म कर ली, अभी तक हमने इसको कहीं यूज ही नहीं किया था। तो इसीलिए मैंने इसको, इस कंसेप्ट को बचा के रखा था कि लास्ट में हमारा एक तरह से, चलो भाई एनसीईआरटी का डन करना है मिसलेनियस, तो हमने खत्म कर दिया एक कंसेप्ट। लेकिन इसके अंदर ये है कि किसी भी वेक्टर को अगर हम लोग 2 डायमेंशन में अगर हमने, है ना, एंगल के फॉर्म में लिखना है तो a mod a cos theta mod a sin theta, where mod a is the magnitude of vector। तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि ये अगर मैग्नीट्यूड डिस्टेंस है तो ये वाला वेक्टर हमारा क्या होगा, ये डिस्टेंस इनटू cos theta i का। क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं। क्या जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 पे, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1, है ना। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताना है कि यूनिट वेक्टर, है ना, क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, जिसमें कि एंगल बना रहा है, एंगल मेड बाय वेक्टर विद एक्स एक्सिस। क्वेश्चन में दे रखा आपको 30 डिग्री इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ध्यान दें, वहां पे क्या है, यूनिट वेक्टर चाहिए, मतलब मॉड ए की वैल्यू कितनी चाहिए आपको, 1 चाहिए, है ना। मॉड ए की वैल्यू कितनी चाहिए, 1 चाहिए। तो हमारा जो भी ए वेक्टर होगा उसको हम लोग मॉड ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मॉड ए कॉस थीटा आई प्लस मॉड ए साइन थीटा जे क्या। तो अब हमारा यहां पे क्या दे रखा है, मॉड ए कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। मॉड ए कितना दे रखा है, 1। तो ए वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, और थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो मॉड ए हमारा 1, तो कॉस 30 आई कैप प्लस साइन 30 जे कैप। वैल्यू डाल सकते हैं आप, cos 30 की वैल्यू और sin 30 की वैल्यू। शायद आपको ये लास्ट लाइन दिखा दी। चलिए, तो हमारा मॉड ए कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो हमारा यूनिट वेक्टर ए कैप से निकल जाएगा, मॉड ए 1 तो cos 30 डिग्री आई कैप प्लस मॉड ए 1 sin 30 डिग्री जे कैप इज इक्वल टू cos 30 की वैल्यू √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। दिस इज योर यूनिट वेक्टर, है ना। ये आपका क्या बनेगा, यूनिट वेक्टर। आप मैग्नीट्यूड इसका निकाल के देख लें, इसका स्क्वायर क्या हो गया 3/4, इसका स्क्वायर 1/4, ऐड करेंगे 1 आएगा। यहां से मैग्नीट्यूड निकाल के देखें, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ऑलवेज 1, है ना। तो ये हमारा क्या बन जाता है, दिस इज द वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन इन फॉर्म ऑफ एंगल, जो कि एंगल हमारा एक्स एक्सिस के साथ कोई वेक्टर बनाता है। तो ये फिजिक्स में ज्यादातर काम आता है, मैथ्स में इसका रोल बहुत ही कम है, इसलिए आपको कहीं क्वेश्चन दिखा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी शायद इसी तरह का है आपका, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप जरूर पढ़ें। सॉरी, थर्ड में आपको ये मिलेगा। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे हैं, तो फटाफट से क्वेश्चन पढ़े आप। ये हमारा ऑरिजिन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो है ही है, आई कैप जे कैप जो भी है आप लगा लें। हमने इसको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में रखा है, तो आपको ये पता होगा पोजीशन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो 2 डायमेंशन का है ये, तो इसमें भी वही कंसेप्ट यूज होना है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में करा है। अगर वॉक 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, तो फिगर थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। टुवर्ड्स वेस्ट किधर जाना हमने, इधर हम लोग चले गए 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। उसके बाद बोला जा रहा है 30 डिग्री, है ना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ यही है, 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ
30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। चेक करें। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग 3 किलोमीटर चलेंगे, लेकिन ईस्ट ऑफ नॉर्थ और 30 डिग्री। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करें, आप नॉर्थ एक बना ले हल्का सा। तो नॉर्थ इसका कैसा बनेगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा, दिस इज योर नॉर्थ, है ना। इस पोजीशन से नॉर्थ हमारा ऐसे जाएगा 30 डिग्री ईस्ट। तो यहां से क्या करना हमने, 30 डिग्री ऐसे जाना, यूं जैसे, तो 30 डिग्री ईस्ट। तो ये हमारा चला गया, ये लड़की चली गई 30 डिग्री ईस्ट को, ये हो गया 30 डिग्री। ठीक, अब ये हमारा क्या बन गया, पहुंच गया 3 किलोमीटर। ध्यान से देखिए, और ये अब यहां पे है। तो अब मान लो आपका यहां को आप वेक्टर लिखो, ये वेक्टर हमारा क्या है, ए वेक्टर। थोड़ा सा बड़ा लिखना चाहूंगा मैं, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। तो ये बी वेक्टर हमारा, तो मैं एक बार फिगर दोबारा से ड्रॉ कर देता हूं, आपको छोटे में समझ में नहीं आएगा। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। फिगर थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं मैं ताकि आपको समझ में आए। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो क्वेश्चन हमारा, आप ध्यान से पढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 में, गर्ल्स वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो बड़ा में ले रहा हूं फिगर, आपको दिक्कत ना हो। तो 4 किलोमीटर, और ये हमने क्या ले लेना, ए वेक्टर ले लेना। क्या ले लेना, ए वेक्टर। तो ऑब्वियसली 4 किलोमीटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो यहीं पे आप लिख लो मॉड ए इज इक्वल टू 4 या 4। ठीक है। अब यहां से ये चल रही है 3 किलोमीटर एट 30 डिग्री, है ना, टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ऑफ नॉर्थ मतलब यहां पे नॉर्थ क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर ये नॉर्थ है, यहां से 30 डिग्री ईस्ट। तो यहां से ये 30 डिग्री ईस्ट ऐसे ऐसे करके जाना है, ये ऐसे, ये 30 डिग्री क्या बनाया, ये ईस्ट बना दिया। तो फिगर थोड़ी सी सीधी बनेगी तो ज्यादा मजा आएगा। ये ज्यादा कुछ मैंने बड़ा बना दिया। तो ये 30 डिग्री है ये। तो ये हमने मान लिया बी वेक्टर। क्या मान लिया हमने, बी वेक्टर। और ये 3 किलोमीटर इज मॉड बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, ये हो गया हमारा बी वेक्टर। अब यहां से आपको पूछा जा रहा है कि इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन हमारा क्या था, ये था। तो ये वाला हमारा डिस्टेंस निकालना है, ये। तो ये ओ पॉइंट है, ये ए है, और ये क्या है हमारा, बी है। तो दिस इज योर ओबी वेक्टर, है ना। तो आपको ओबी वेक्टर फाइंड आउट करना है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, ओबी वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो अब ध्यान दें, सबसे पहले ओबी वेक्टर हमारा ट्रायंगल लॉ को ओबे करेगा। ट्रायंगल लॉ कुछ नहीं है, दिस इज द रिजल्टेंट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों का डायरेक्शन देख लो। तो ओबी वेक्टर इज जस्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है। तो ए वेक्टर हमारा क्या, ए वेक्टर क्या है बताओ, ए वेक्टर है हमारा माइनस ऑफ 4i कैप। ए वेक्टर क्या है हमारा, माइनस ऑफ 4i कैप। ये माइनस डायरेक्शन में जा रहा है। बाकी बी वेक्टर निकालने के लिए हमारे को ये वाला पॉइंट चाहिए। अब ये वाला पॉइंट हमारा एंगल के फॉर्म में है, जैसा कि अभी अभी हमने क्वेश्चन में डिस्कस करा था कि जो एंगल होता है हमारा, ए वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते थे, मॉड ए कॉस थीटा आई कैप प्लस मॉड ए साइन थीटा जे कैप। अभी पिछला क्वेश्चन हमने इसी पे करा था। तो अब यहां पे ये जो थीटा है वो एंगल विद एक्स एक्सिस है, हम बी वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में बना के देगा। तो ये तो हो गया हमारा थीटा। यहां पे हमारा क्या हो गया, चलिए, तो हमने बी वेक्टर जो लिया वो क्या लिया, बी वेक्टर लिया हमने मॉड बी, है ना, मॉड बी कॉस थीटा आई कैप प्लस मॉड बी साइन थीटा जे कैप। तो ये हमारा, है ना, एक सेकंड, ठीक है।
तो अब ये हमारा मॉड बी, अब सबसे पहले मॉड बी कितना आपको दे रखा है, मॉड बी दे रखा है सर 3 किलोमीटर। कॉस थीटा आई कैप, थीटा कितना है हमारा 60, तो हमारा बी वेक्टर जो होगा वो होगा बी वेक्टर हमारा 3 कॉस 60 आई कैप प्लस बी हमारा अगेन 3 साइन 60 जे कैप। चेक करें, ठीक है, तो ये बन गया हमारा बी वेक्टर। चलिए, तो ये बी वेक्टर मिल गया, ये हमारा ए वेक्टर मिल गया, तो ओ बी वेक्टर हमने क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दैट इज -4 आई कैप प्लस 3/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं, ओ बी वेक्टर इज आई कैप अगर कॉमन लेंगे तो -4 प्लस 3/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। एलसीएम लेना चाहते हैं तो -8 प्लस 5 कितना हो गया, -8 प्लस 3, तो दिस इज -8 प्लस 3 -5/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। दिस इज योर पोजीशन वेक्टर, है ना, फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन, दिस इज योर पोजीशन। होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा इसका कमाल है, तो ये कंसेप्ट हमने बिल्कुल ब्रांड न्यू अभी अभी सीखा वेक्टर में, इसका इस्तेमाल हमारे 12th में बहुत कम, फिजिक्स में इसके इस्तेमाल ज्यादा होते हैं, तो इसलिए मैंने इसको साइड में रखा हुआ था, स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। 2 पॉइंट है x1 y1 z1 और x2 y2 z2। ये दोनों को कनेक्ट करके आपका इसका स्केलर कंपोनेंट लिखना है और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, दैट्स इट। तो ए बी वेक्टर क्या हो गया आपका, इसका फटाफट से बोलिए, इसमें कुछ नहीं है, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। दिस इज योर वेक्टर ए बी। इसका स्केलर कंपोनेंट स्टार्टिंग में ही हमने बात करा था विदाउट आई टी के, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। मैग्नीट्यूड अंडर रूट x1 माइनस इसका i का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये बन गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखें, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखें। दिस इज योर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। दिस इज योर मैग्नीट्यूड। खत्म कहानी। नहीं, एक क्वेश्चन नंबर 15 अभी मिसलेनियस का रह गया है, चलिए चेक करें क्वेश्चन नंबर 15। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। इन दोनों का डॉट करें, a डॉट ए कितना हो गया हमारा मॉड ए स्क्वायर, b डॉट बी मॉड बी स्क्वायर प्लस a डॉट बी प्लस b डॉट है ना, तो इसका स्क्वायर हमारा यही मिल गया a प्लस बी और डॉट किया हमने a प्लस बी से, राइट। चलिए अब यहां पे क्या है कि ये मॉड ए स्क्वायर और ये मॉड बी स्क्वायर हमारे को तो चाहिए, ये बन गया हमारा 2a डॉट बी, हाँ या ना। अच्छा, कम्यूटेटिव का रीजन आपको लिखना है। अब इसकी वैल्यू ये कब रहेगी, जब ये वाला पोर्शन क्या हो जाना, 0 हो जाना। तो चलिए इसको मैं डिटेल में लिख देता हूं, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो अब अगर इसकी वैल्यू हमें सिर्फ ये चाहिए, इसका मतलब ये पोर्शन शुड बी किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। और ये 0 कब होगा,
मॉड ए नॉट इक्वल टू 0, मॉड बी नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब बच गया क्या? कॉस थीटा। यहां देखो गिवन है मॉड ए और मॉड बी 0 नहीं है, तो ये 0 काटा मत समझ लेना। मॉड ए की वैल्यू इज नॉट 0 और मॉड बी की वैल्यू इज नॉट 0 हो गई। तो हमारा बच किसका गया? इसको 0 बनाने का दारोमदार किसके ऊपर आ गया? कॉस थीटा। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है ना, तो cos theta is equal to 0 when and only when if theta is equal to 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया? A is perpendicular to B, तो आपको दे भी रखा है, ठीक है। तो cos theta is equal to 0 if A is perpendicular to B, therefore A plus B dot A plus B is equal to mod A square plus mod B square if and only if, सिर्फ एक ही रीजन है, only if theta is equal to 0, that is A vector is perpendicular to B vector। सिर्फ और सिर्फ इसी कंडीशन में इनकी वैल्यूज ये आने वाली है। इजी सा कंसेप्ट था, तो फटाफट आप लोग इसको नोट करें। अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को आगे बढ़ाते हैं। चलिए फटाफट से हम लोग ए क्रॉस बी वेक्टर शुरू करते हैं और साथ में खत्म भी करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने अलग से सेपरेट वीडियो में, जिसमें डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट सेपरेटली हमने किया था, वो सारा चीज मैंने पूरा एक्सप्लेन करके दिया हुआ है आपको। ये फिर भी रिकैप करने के लिए, क्योंकि अभी ये फॉर्मूला हमें यूज करना है क्वेश्चंस में 10.4 एक्सरसाइज का। तो A क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू मॉड A मॉड B साइन थीटा n कैप, जहां पे n कैप की स्टोरी फुल लेंथ में मैंने बताई थी कि n कैप एक यूनिट वेक्टर होता है जो A और B के परपेंडिकुलर होता है। ये सारा कंसेप्ट हमने ले लिया है। तो यूनिट वेक्टर किसका होता है? A क्रॉस B का, A क्रॉस B अपॉन मॉड ऑफ A क्रॉस B इज द वैल्यू ऑफ n कैप। पूरा समझने के लिए आप डिटेल में देख सकते हैं, वीडियो नंबर 2 या 3 में आपको पूरा मिलेगा। तो A क्रॉस B में हमने n कैप की वैल्यू डाल दी, तो ये A क्रॉस B कैंसिल हो गया, दूसरा फॉर्मूला मिल गया। मॉड ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू मॉड A मॉड B साइन थीटा। अब यहाँ पे A क्रॉस B करते कैसे हैं? अगर A वेक्टर की वैल्यू x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप है, B वेक्टर की वैल्यू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप है, तो इसका डिटरमिनेंट से हम लोग A क्रॉस B निकालते हैं। i j के पहला रो, सेकंड रो में हमारा पहला वेक्टर मिलेगा, क्योंकि ये कम्यूटेटिव नहीं होता। अगर यहाँ B है तो पहले B वाले के कोएफिशिएंट लिखेंगे, अगर A है तो पहले A का फिर दूसरा B का। तो इतने पे हमारा अभी सारा क्वेश्चन होने वाले हैं 10.4 का, इतने ही फॉर्मूले आपको यूज होने वाले हैं। तो फटाफट हम लोग एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1 2 शुरू करते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। A वेक्टर दे रखा है i कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप, और B वेक्टर है हमारा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। आपको निकालना है मॉड ऑफ A क्रॉस B। बोलोगे सर हम इसमें फॉर्मूला यूज कर लें, तो मॉड ऑफ A क्रॉस B में मॉड A निकाल सकते हैं, मॉड B निकाल सकते हैं, लेकिन साइन थीटा में हमारे को कोई थीटा का इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में नहीं है। तो हमें फिर कैसे निकालना पड़ेगा? तो पहले आपको A क्रॉस B का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा डिटरमिनेंट से। आप A क्रॉस B वेक्टर निकालेंगे, फिर उसका मॉड निकालेंगे। तो A क्रॉस B, अब इसका डिटरमिनेंट क्या होता है? पहले तो प्लस माइनस प्लस, यहां पे i कैप j कैप k कैप, ब्रैकेट के अंदर पता है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का काम होना है। तो ये माइनस 14 माइनस माइनस प्लस 14, ये क्या हो गया? 0। चेक करें ठीक से, माइनस 7 इंटू 2 माइनस 14, माइनस 14 में माइनस माइनस 14, तो कितना हो गया? 0। माइनस जे में हमारा ये छिप गया, ये छिप गया, 1 इंटू 2 2 माइनस 21, फिर से 1 इंटू 2 2 माइनस 7 इंटू 3 21, तो 1 माइनस 21 दैट इज माइनस 19, है ना। अच्छा, के में क्या हो गया? ये छुप गया, ये छुप गया, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 21, तो ये हो गया 19। तो ये हमारा A क्रॉस B वेक्टर आ गया 0 i कैप
माइनस माइनस प्लस 19 जे कैप प्लस 19 के कैप। तो मॉड कैसे निकलेगा आपका? तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल दे, 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। तो 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर 2 इंटू 19 का स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा 19 बाहर आ जाएगा √2 यूनिट्स। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल सी वर्किंग थी। क्रॉस में अगर कुछ मुश्किल होता है तो ये सारी चीज, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कि दो वेक्टर अगर क्रॉस होते हैं तो तीसरा वेक्टर प्रोड्यूस होता है जो पहले और दूसरे वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है, जिसको इस्तेमाल करना हमने क्वेश्चन नंबर 12 में सीखा था। आज एग्जांपल 30 हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, उसको भी सीखेंगे। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, पहले क्वेश्चन पढ़ दूं मैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो पहले तो यूनिट वेक्टर निकालना है और परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। तो ये देखिए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर एन कैप, ये हमें निकालना है। लेकिन वो जो बोथ द वेक्टर है वो a और b नहीं है, a प्लस बी है और a माइनस बी है। तो हमने पहले a प्लस बी वेक्टर को c वेक्टर लेट कर लिया और a माइनस बी वेक्टर को d वेक्टर लेट कर लिया। फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू c एंड d वेक्टर। तो इसका एन कैप क्या हो जाना? c वेक्टर क्रॉस d वेक्टर अपॉन में मॉडुलस ऑफ c क्रॉस d वेक्टर। अब इसका मतलब हमें c क्रॉस d निकालना पड़ेगा। तो c क्रॉस d के लिए आपने i j और k, अच्छा c वेक्टर हमने कैसे निकाला? a प्लस बी, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 2 4, 2 माइनस 2 4। तो ये हो गया हमारा c। तो ये बन गया 4 4 0। d हमारा a माइनस बी, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 2 0 एंड 2 माइनस माइनस 2 4। तो ये हो गया हमारा 2 0 4 प्लस माइनस प्लस i कैप j कैप k कैप, ब्रैकेट में हरकतें होगी, ध्यान देना। तो ये हमारा 4 इंटू 4 16 माइनस 0, दिस इज 16। 4 इंटू 4 16 माइनस अगेन 0, ये भी 16। अब ये हमारा 4 इंटू 0 0 माइनस 8। फिर से एक बार चेक कर लें। आई में क्या, ये छिप गया, ये छिप गया। 4 इंटू 4 16 माइनस 0 16 आ गया। जे में ये वाला छिपा लेंगे, 4 इंटू 4 16 माइनस 0, ये हो गया और ये हमारा 8। तो c क्रॉस d वेक्टर क्या आ गया हमारा? 16 i कैप माइनस 16 j कैप माइनस 8 k कैप। ठीक है, तो यहां पे जगह की थोड़ी सी कमी है तो मैं यहां पे आपको लिख देता हूं। तो मॉड ऑफ c क्रॉस d वेक्टर आप निकाल लें, 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर तो कॉमन आ गया, देखो आप 8 का स्क्वायर कॉमन आ गया। तो यहां क्या बच गया? 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बाकी तरीका आपका है, अपना अपना जैसे मर्जी कर ले। 8 का स्क्वायर से 8 बाहर आ गया, 2 प्लस 4 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, ये भी बच गया। देखो आप फिर से 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 1 9, तो ये हो गया 24। आप चेक कर लें तो ऑब्वियसली 576 आने वाला है। 256 प्लस 256 प्लस 64, बिल्कुल। तो ये आ गया हमारा मॉड ऑफ c क्रॉस d वेक्टर। तो अब हमारा जो एन कैप निकलेगा वो यहां पे पुट कर दे। तो एन कैप हमारा जो यूनिट वेक्टर होगा वो 16 i कैप माइनस 16 j कैप प्लस 8 k कैप अपॉन में 24। कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, 8 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एन कैप इज इक्वल टू 1/3। 2 कॉमन 8 कॉमन लिया था तो 2i कैप प्लस माइनस 2j कैप। आई थिंक यहाँ पे माइनस आने वाला है, माइनस। जगह की थोड़ी सी कमी थी, क्लैरिटी में हो सकता है प्रॉब्लम हो, बट आप जूम करके देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे क्वेश्चन नंबर 2।
3 थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है, चेक करते हैं कैसे करना है। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 4 हमारे को जरूरत नहीं है, 5 6 7 8 9, इसका 9th पे आते हैं, उसके लिए अलग फॉर्मूला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को एक्सप्लेन करते हैं। ए एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। कैसे पता चला? ए इज अ यूनिट वेक्टर एंड मेक्स एंगल, ए का एंगल आई के साथ π/3, आई कौन? एक्स एक्सिस। ए का एंगल इसके साथ कौन? जे। तो ये क्या हो गया हमारा? π/4। और के साथ कोई भी एक्यूट एंगल निकालना है, थीटा। तो आप हमारे को थीटा की वैल्यू बताएं और इसके कंपोनेंट्स बताएं। तो इसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइन से भी cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 1, एक तो वहां पे यूज कर सकते हैं और दूसरा तरीका भी है हमारे पास। तो पहले हम लोग इसका cos स्क्वायर अल्फा, तो ये क्या हो गया हमारा? अल्फा। ये हो गया हमारा बीटा और ये हो गया हमारा गामा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या है? cos स्क्वायर अल्फा। ये डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहे हैं, जाके प्रॉपर वीडियो चेक करेंगे क्योंकि अब हमारा चैप्टर एंड हो रहा है। तो अब यहाँ पे डिटेल कंसेप्ट तो बताना पॉसिबल नहीं है, ये ऑलरेडी बता चुका गया है, आपको बताया गया है। चलिए तो cos स्क्वायर अल्फा, अल्फा की जगह पे क्या रखना है हमने? cos स्क्वायर π/3 प्लस cos स्क्वायर बीटा की जगह पे क्या रखना है? cos स्क्वायर π/4 और ये cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमें क्या मिल गया? cos π/3 कितना? cos 60 हाफ का स्क्वायर 1/4, cos 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये 1/4 प्लस 1/2 आई थिंक 3/4 होता है। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ये सारा दोनों मिलकर के 3/4 यहां चला गया और ये बन गया हमारा 1/4। तो cos थीटा इज इक्वल टू, एक्यूट एंगल है तो प्लस वैल्यू लेना ही है ना, तो 1/2 देन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? हाँ जी, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 60 डिग्री। तो दिस इज π/3। तो हमने फटाफट से थीटा की वैल्यू निकाल दी π/3। अब हमारा x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट कैसे निकलेगा? ठीक है, तो हमने x वेक्टर को लेट कर लिया, इसको एक बार i के साथ डॉट करा दे, एक बार j के साथ डॉट करा दे। इधर देखें, a डॉट i, सर डॉट क्यों करा रहे हैं? क्योंकि एंगल निकालने में आसानी होगी हमारे को। a डॉट i इज इक्वल टू मॉड a मॉड i cos थीटा, है ना। तो यहां पे क्या है? cos π/3। तो a की वैल्यू पुट कर दें, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आई के लिए आई रहेगा, बाकी सारे क्या रहेंगे? 0j और 0k इज इक्वल टू मॉड है कितना? 1, मॉड आई कितना? 1 और cos π/3 हाफ। मॉड ए हमारा यूनिट वेक्टर दे रखा है, x डॉट आई से होकर के x बन जाएगा, बाकी सारे क्या हो गए? 0। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? हाफ। ठीक है जी। चलिए अब a को j के साथ डॉट करवाएं, तो a के साथ j डॉट होगा तो मॉड a मॉड j कैप और cos 45 दैट इज π/4। अब a डॉट j आपको जैसे दिख रहा है तो ये y की वैल्यू देगा, बाकी सारे 0 हो जाने, 1 1 और cos π/4 1/√2। अब x और y मिल गया, इसको चाहे तो आप z के साथ डॉट करा सकते हैं क्योंकि एंगल आपके पास ऑलरेडी है, तो यही काम कर लें, a डॉट k ही कर लें, नहीं तो मैग्नीट्यूड में वैल्यू डाल के 1 करके वहां से भी आप निकाल सकते थे z की वैल्यू। मॉड a मॉड k कैप cos π/3। तो यहां से हमारे को क्या मिल गया? z इज इक्वल टू 1 इंटू 1 और ये क्या हो गया? हाफ। हमारा a वेक्टर जो कंप्लीट होगा, x की वैल्यू कितनी थी? 1/2 i कैप प्लस y की वैल्यू 1/√2 कैप j कैप प्लस 1/2 ठीक है।
दिस इज योर ए वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आप आराम से क्रॉस कर सकते हैं, आपको यही वैल्यू मिल जानी है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए यूज कर लेना, वो कैंसिल हो जाएगा। और फिफ्थ में आप दोनों को क्रॉस करके जीरो से कंपेयर कर लें, तो जीरो से कंपेयर करेंगे तो आपको म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए अगर जरूरत पड़ेगी तो ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको करके दिखा। चलिए यहां पे दे रखा है कि इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, व्हाट विल यू कंक्लूड दैट ए और बी के वेक्टर में क्या कहना चाहते हैं। कुछ टिप्पणी करें, कुछ एक्सपर्ट कमेंट करें आप लोग। तो पहले मैं आपको ये दिखा दूं ए डॉट बी। तो आपको पता है कि इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी देन ओनली ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, पता है हमारे को। इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर देन, अब यहां पे देखो एंगल दोनों के बीच का क्या हो जाएगा 0, देन ए क्रॉस बी विल ऑलवेज बी 0। ये चीज मैंने फर्स्ट टाइम बताई आपको, क्योंकि ए और बी पैरेलल है तो थीटा 0, तो साइन थीटा 0, और ए क्रॉस बी में साइन थीटा आता है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट 0, दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस 0। आप चाहे तो लिख लें इन दोनों लाइन को, गोल्डन लाइन से ही है। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट 0, दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस 0। मैंने बताया था सेम का क्रॉस 0, ये याद करवाया था, क्योंकि उनके बीच का एंगल 0 होता है। ए क्रॉस ए 0, बी क्रॉस बी 0। तो अगर कोई ए और बी आपस में पैरेलल है तब भी क्या होगा 0। चलिए इस रिजल्ट को हम लोग यहां यूज करते हैं। ए डॉट बी 0 कब कब हो सकता है ना। इफ ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0 और बोथ ए एंड बी इज इक्वल टू 0, तीनों में से कुछ भी हो जाए, या तो ए 0 हो जाए या बी 0 हो जाए या दोनों 0 हो जाए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और ए इज परपेंडिकुलर टू, ठीक है जी। चलिए उसी तरह से यहां क्या हो सकता है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 तभी ये 0 हो सकता है, और बी इक्वल टू 0 और बोथ ए एंड बी, और ए इज पैरेलल टू बी। ध्यान दें, साइमल्टेनियसली ए और बी परपेंडिकुलर और ए पैरेलल बी हो नहीं सकते, तो इसलिए ये दोनों क्या हो गया, आपस में एक दूसरे को कंट्रोवर्सी से कैंसिल कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ये बोल रहा है हम दोनों परपेंडिकुलर है, वो बोल रहा है हम दोनों पैरेलल है। ले भाई किसकी बात माने, दोनों एक साथ हो नहीं सकता। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, यही पोर्शन हमारा कॉमन बन रहा है। तो इधर ए वेक्टर इज 0 और बी वेक्टर इज 0 और बोथ। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। चलिए फटाफट से हम लोग ए क्रॉस बी वेक्टर शुरू करते हैं और साथ में खत्म भी करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने अलग से सेपरेट वीडियो में, जिसमें डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट सेपरेटली हमने किया था, वो सारा चीज मैंने पूरा एक्सप्लेन करके दिया हुआ है आपको। ये फिर भी रिकैप करने के लिए, क्योंकि अभी ये फॉर्मूला हमें यूज करना है क्वेश्चंस में 10.4 एक्सरसाइज का। तो ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, जहां पे एन कैप की स्टोरी फुल लेंथ में मैंने बताई थी कि एन कैप एक यूनिट वेक्टर होता है जो ए और बी के परपेंडिकुलर होता है। ये सारा कंसेप्ट हमने ले लिया है। तो यूनिट वेक्टर किसका होता है, ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज द वैल्यू ऑफ एन कैप। पूरा समझने के लिए आप डिटेल में देख सकते हैं, वीडियो नंबर 2 या 3 में आपको पूरा मिलेगा। तो ए क्रॉस बी में हमने एन कैप की वैल्यू डाल दी, तो ये ए क्रॉस बी कैंसिल हो गया, दूसरा फॉर्मूला मिल गया। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। अब यहाँ पे ए क्रॉस बी करते कैसे हैं, अगर ए वेक्टर की वैल्यू x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप है, बी वेक्टर की वैल्यू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप है,
तो इसका डिटर्मिनेंट से हम लोग ए क्रॉस बी निकालते हैं। आई जे के पहला रो, सेकंड रो में हमारा पहला वेक्टर मिलेगा क्योंकि ये कम्यूटेटिव नहीं होता। अगर यहाँ बी है तो पहले बी वाले के क्वेश्चन लिखेंगे, अगर ए है तो पहले ए का फिर दूसरा बी। तो इतने पे हमारा अभी सारे क्वेश्चन होने वाले हैं 10.4 का, इतने ही फॉर्मूले आपको यूज होने वाले हैं। तो फटाफट हम लोग एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1 2 शुरू करते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। ए वेक्टर दे रखा है आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप, और बी वेक्टर है हमारा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। आपको निकालना है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। बोलोगे सर हम इसमें फॉर्मूला यूज कर लें, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी में मॉड ए निकाल सकते हैं, मॉड बी निकाल सकते हैं, लेकिन साइन थीटा में हमारे को कोई थीटा का इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में नहीं है। तो हमें फिर कैसे निकालना पड़ेगा? तो पहले आपको ए क्रॉस बी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट से। आप ए क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे, फिर उसका मॉड निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी, अब इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? पहले तो प्लस माइनस प्लस, यहां पे आई कैप जे कैप के कैप, ब्रैकेट के अंदर पता है आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का काम होना है। तो ये माइनस 14 माइनस माइनस प्लस 14, ये क्या हो गया? 0। चेक करें ठीक से। माइनस 7 इंटू 2 माइनस 14, माइनस 14 में माइनस माइनस 14, तो कितना हो गया? 0। माइनस जे में हमारा ये छिप गया, ये छिप गया। 1 इंटू 2 2 माइनस 21, फिर से 1 इंटू 2 2 माइनस 7 इंटू 3 21, तो 1 माइनस 21 दैट इज माइनस 19, है ना। अच्छा, के में क्या हो गया? ये छुप गया, ये छुप गया। माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 21, तो ये हो गया 19। तो ये हमारा ए क्रॉस बी वेक्टर आ गया 0 आई कैप माइनस माइनस प्लस 19 जे कैप प्लस 19 के कैप। तो मॉड कैसे निकलेगा आपका? तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल दे, 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। तो 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर 2 इंटू 19 का स्क्वायर, तो ये बन गया हमारा 19 बाहर आ जाएगा √2 यूनिट्स। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल सी वर्किंग थी। क्रॉस में अगर कुछ मुश्किल होता है तो ये सारी चीजें, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कि दो वेक्टर अगर क्रॉस होते हैं तो तीसरा वेक्टर प्रोड्यूस होता है जो पहले और दूसरे वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है, जिसको इस्तेमाल करना हमने क्वेश्चन नंबर 12 में सीखा था। आज एग्जांपल 30 हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, उसको भी सीखेंगे। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, पहले क्वेश्चन पढ़ दूं मैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो पहले तो यूनिट वेक्टर निकालना है और परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। तो ये देखिए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर एन कैप, ये हमें निकालना है। लेकिन वो जो बोथ द वेक्टर है वो a और b नहीं है, a प्लस बी है और a माइनस बी है। तो हमने पहले a प्लस बी वेक्टर को c वेक्टर लेट कर लिया और a माइनस बी वेक्टर को d वेक्टर लेट कर लिया। फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू c एंड d वेक्टर। तो इसका एन कैप क्या हो जाना? c वेक्टर क्रॉस d वेक्टर अपॉन में मॉडुलस ऑफ c क्रॉस d वेक्टर। अब इसका मतलब हमें c क्रॉस d निकालना पड़ेगा। तो c क्रॉस d के लिए आपने i j और k, अच्छा c वेक्टर हमने कैसे निकाला? a प्लस बी, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 2 4, 2 माइनस 2 4। तो ये हो गया हमारा c, तो ये बन गया 4 4 0। d हमारा a माइनस बी, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 2 0 एंड 2 माइनस माइनस 2 4। तो ये हो गया हमारा 2 0 4 प्लस माइनस प्लस आई कैप जे कैप के कैप, ब्रैकेट में हरकतें होगी, ध्यान देना। तो ये हमारा 4 इंटू 4 16 माइनस 0, दिस इज 16,
4 इंटू 4 16 माइनस अगेन 0, ये भी 16। अब ये हमारा 4 इंटू 0 0 माइनस 8। फिर से एक बार चेक कर लें, आई में क्या ये छिप गया, ये छिप गया, 4 इंटू 4 16 माइनस 0 16 आ गया। जे में ये वाला छिपा लेंगे, 4 इंटू 4 16 माइनस 0 ये हो गया, और ये हमारा 8। तो सी क्रॉस डी वेक्टर क्या आ गया हमारा 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप। ठीक है, तो यहां पे जगह की थोड़ी सी कमी है तो मैं यहां पे आपको लिख देता हूं। तो मॉड ऑफ सी क्रॉस डी वेक्टर आप निकाल लें, 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर तो कॉमन आ गया, देखो आप 8 का स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहां क्या बच गया 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बाकी तरीका आपका है, अपना अपना जैसे मर्जी कर ले। 8 का स्क्वायर से 8 बाहर आ गया, 2 प्लस 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, ये भी बच गया। देखो आप फिर से 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 9, तो ये हो गया 24। आप चेक कर लें तो ऑब्वियसली 576 आने वाला है। 256 प्लस 256 प्लस 64, बिल्कुल। तो ये आ गया हमारा मॉड ऑफ सी क्रॉस डी वेक्टर। तो अब हमारा जो एन कैप निकलेगा वो यहां पे पुट कर दे, तो एन कैप हमारा जो यूनिट वेक्टर होगा वो 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप प्लस 8 के कैप अपॉन में 24। कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, 8 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एन कैप इज इक्वल टू 1/3। 2 कॉमन 8 कॉमन लिया था तो 2 आई कैप प्लस माइनस 2 जे कैप। आई थिंक यहाँ पे माइनस आने वाला है, माइनस। जगह की थोड़ी सी कमी थी, क्लैरिटी में हो सकता है प्रॉब्लम हो, बट आप जूम करके देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 2 3 थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है, चेक करते हैं कैसे करना है। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 4 हमारे को जरूरत नहीं है, 5 6 7 8 9, इसका 9th पे आते हैं, उसके लिए अलग फॉर्मूला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को एक्सप्लेन करते हैं। ए एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। कैसे पता चला? ए इज अ यूनिट वेक्टर एंड मेक्स एंगल, ए का एंगल आई के साथ π/3, आई कौन? एक्स एक्सिस। ए का एंगल इसके साथ कौन? जे। तो ये क्या हो गया हमारा π/4, और के के साथ कोई भी एक्यूट एंगल निकालना है थीटा। तो आप हमारे को थीटा की वैल्यू बताएं और इसके कंपोनेंट्स बताएं। तो इसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइन से भी cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 1, एक तो वहां पे यूज कर सकते हैं, और दूसरा तरीका भी है हमारे पास। तो पहले हम लोग इसका cos स्क्वायर अल्फा, तो ये क्या हो गया हमारा अल्फा, ये हो गया हमारा बीटा, और ये हो गया हमारा गामा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या है? cos स्क्वायर अल्फा। ये डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहे हैं, जाके प्रॉपर वीडियो चेक करेंगे, क्योंकि अब हमारा चैप्टर एंड हो रहा है, तो अब यहाँ पे डिटेल कंसेप्ट तो बताना पॉसिबल नहीं है, ये ऑलरेडी बता चुका गया है, आपको बताया गया है। चलिए, तो cos स्क्वायर अल्फा, अल्फा की जगह पे क्या रखना हमने? cos स्क्वायर π/3 प्लस cos स्क्वायर बीटा की जगह पे क्या रखना है? cos स्क्वायर π/4, और ये cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमें क्या मिल गया? cos π/3 कितना? cos 60 हाफ का स्क्वायर 1/4, cos 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये 1/4 प्लस 1/2 आई थिंक 3/4 होता है। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ये सारा दोनों मिलकर के 3/4 यहां चला गया, और ये बन गया हमारा 1/4। तो cos थीटा इज इक्वल टू, एक्यूट एंगल है तो प्लस वैल्यू लेना ही है ना, तो 1/2 देन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? हाँ जी, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 60 डिग्री। तो दिस इज π/3। तो हमने फटाफट से थीटा की वैल्यू निकाल दी π/3। अब हमारा x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट कैसे निकलेगा?
ठीक है, तो हमने x वेक्टर को लेट कर लिया, इसको एक बार i के साथ डॉट करा दे, एक बार j के साथ डॉट करा दे। इधर देखें a डॉट i, सर डॉट क्यों करा रहे हैं, क्योंकि एंगल निकालने में आसानी होगी हमारे को। a डॉट i इज इक्वल टू मॉड i cos थीटा, है ना। तो यहां पे क्या है, cos पाई बाय 3। तो a की वैल्यू पुट कर दें, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। i के लिए i रहेगा, बाकी सारे क्या रहेंगे, 0j और 0k इज इक्वल टू मॉड है कितना 1, मॉड i कितना 1 और cos पाई बाय 3 हाफ। मॉड है हमारा यूनिट वेक्टर दे रखा है, x डॉट i से होकर के x बन जाएगा, बाकी सारे क्या हो गए 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ। ठीक है जी। चलिए अब a को j के साथ डॉट करवाएं, तो a के साथ j डॉट होगा तो मॉड j कैप और cos 45 दैट इज पाई बाय 4। अब a डॉट j आपको जैसे दिख रहा है तो ये y की वैल्यू देगा, बाकी सारे 0 हो जाने 1 1 और cos पाई बाय 4 1 बाय रूट। अब x और y मिल गया, इसको चाहे तो आप z के साथ डॉट करा सकते हैं क्योंकि एंगल आपके पास ऑलरेडी है, तो यही काम कर लें, a डॉट k ही कर लें, नहीं तो मैग्नीट्यूड में वैल्यू डाल के 1 करके वहां से भी आप निकाल सकते थे z की वैल्यू। मॉड a मॉड k कैप cos पाई बाय 3, तो यहां से हमारे को क्या मिल गया, z इज इक्वल टू 1 इंटू 1 और ये क्या हो गया हाफ। तो हमारा a वेक्टर जो कंप्लीट होगा, x की वैल्यू कितनी थी 1 बाई 2 i कैप प्लस y की वैल्यू 1 बाई रूट 2 कैप j कैप प्लस 1 बाई 2 k कैप। दिस इज योर a वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आप आराम से क्रॉस कर सकते हैं, आपको यही वैल्यू मिल जानी है। a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस और b क्रॉस है, यूज कर लेना, वो कैंसिल हो जाएगा। और फिफ्थ में आप दोनों को क्रॉस करके 0 से कंपेयर कर लें, तो 0 से कंपेयर करेंगे तो आपको म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए अगर जरूरत पड़ेगी तो ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा a डॉट b इज इक्वल टू 0, a क्रॉस b इज इक्वल टू 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको करके दिखा। चलिए यहां पे दे रखा है कि इफ a डॉट b इज इक्वल टू 0 एंड a क्रॉस b इज इक्वल टू 0, व्हाट विल यू कंक्लूड दैट a और b के वेक्टर में क्या कहना चाहते हैं, कुछ टिप्पणी करें, कुछ एक्सपर्ट कमेंट करें आप लोग। तो पहले मैं आपको ये दिखा दूं a डॉट b, तो आपको पता है कि if a is perpendicular to b then only a dot b is equal to 0, पता है हमारे को। if a vector is perpendicular to b vector then, अब यहां पे देखो एंगल दोनों के बीच का क्या हो जाएगा 0, then a क्रॉस b will always be 0। ये चीज मैंने फर्स्ट टाइम बताई आपको, क्योंकि a और b पैरेलल है तो थीटा 0 तो साइन थीटा 0 और a क्रॉस b में साइन थीटा आता है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट 0, दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस 0। आप चाहे तो लिख लें इन दोनों लाइन को, गोल्डन लाइन से ही है। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट 0, दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस 0। मैंने बताया था सेम का क्रॉस 0, ये याद करवाया था क्योंकि उनके बीच का एंगल 0 होता है, a क्रॉस a 0, b क्रॉस b 0। तो अगर कोई a और b आपस में पैरेलल है तब भी क्या होगा 0। चलिए इस रिजल्ट को हम लोग यहां यूज करते हैं। a डॉट b 0 कब कब हो सकता है ना, इफ a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 और बोथ a एंड b इज इक्वल टू 0। तीनों में से कुछ भी हो जाए, या तो a 0 हो जाए या b 0 हो जाए या दोनों 0 हो जाए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और a इज परपेंडिकुलर टू, ठीक है जी।
चलिए, उसी तरह से यहां क्या हो सकता है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 तभी ये 0 हो सकता है, और बी इक्वल टू 0 और बोथ ए एंड बी, और ए इज पैरेलल टू बी वेक्टर। ध्यान दें, साइमल्टेनियसली ए और बी परपेंडिकुलर और ए पैरेलल बी हो नहीं सकते, तो इसलिए ये दोनों क्या हो गया, आपस में एक दूसरे को कंट्रोवर्सी से कैंसिल कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ये बोल रहा है हम दोनों परपेंडिकुलर है, वो बोल रहा है हम दोनों पैरेलल। ले भाई, किसकी बात माने, दोनों एक साथ हो नहीं सकता, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, यही पोर्शन हमारा कॉमन बन रहा है। तो इधर ए वेक्टर इज 0 और बी वेक्टर इज 0 और बोथ। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। 7th का हमारा अभी लिंक बनेगा नहीं, तो 6 के बाद जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में कंसेप्ट यूज किया था, वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है क्वेश्चन नंबर 8। तो एक बार देख लीजिए जरा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला जा रहा है कि इफ इधर a इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, देन a क्रॉस b इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या है कि अगर a वेक्टर 0 है या b वेक्टर 0 है, तभी a क्रॉस b 0 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या रीजन है, हाँ, a वेक्टर 0 है या b वेक्टर 0 है तो a क्रॉस b वेक्टर 0 तो होगा 100%। इज कन्वर्स ट्रू, मतलब कि अगर a क्रॉस b 0 है तो आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि a या b दोनों में से एक 0 होगा, तभी a क्रॉस b 0 होगा। समझे ध्यान से, कंडीशन क्या है आपका, गिवन क्या है, a 0 या b 0, तो कंफर्म a क्रॉस b इज 0। बट अगर आपको दिया है कि a क्रॉस b 0, तो क्या आप कह सकते हैं कि या तो a 0 होगा या b 0 होगा, या किसी और भी केस में हमारा a क्रॉस b 0 हो सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं लैंग्वेज को, कि गिवन है ना, गिवन a वेक्टर इज इक्वल टू 0 और b वेक्टर इज इक्वल टू 0, देन इट इज कंफर्म कि a क्रॉस b 0 के अलावा और कुछ हो नहीं सकता। बट कन्वर्स का मतलब क्या है आप पहले समझें, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। कन्वर्स का मतलब क्या है कि आपको गिवन है कि a क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू 0, देन क्या आप कह सकते हैं कि इधर a 0 और b 0 is the only case, is the only case, or in any other case, in any other case a cross b can be 0। ये है इसका मतलब कन्वर्स। कन्वर्स ट्रू होने का मतलब क्या है कि अगर ये आपका 0 है तो ये आपका 0 होना चाहिए, है ना। तो हम ये देखते हैं कि क्या ये 0 होने के अलावा, ये 0 होने के लिए क्या सिर्फ यही कंडीशन है या कुछ और भी हो सकता है। तो अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, नो। क्यों, क्योंकि इफ a वेक्टर इज पैरेलल टू, अभी हमने पीछे पढ़ा था, a वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर, देन a क्रॉस b में आल्सो b 0। तो ये भी हो सकता है। तो कन्वर्स इज नॉट ट्रू। स्टेटमेंट हमारा ट्रू है कि a 0 या b 0 होगा, ये तो पक्का है कि भैया ये 0 ही होना। लेकिन अगर ये 0 हो गया तो हो सकता है कि a 0 हो या b 0 हो, बट ये भी हो सकता है कि आपका a और b आपस में पैरेलल हो। तो कन्वर्स हमारा क्या है, ट्रू नहीं है। इट इज नॉट ओनली द केस व्हेन a क्रॉस b इज 0, a क्रॉस b will be 0 in other case also, and that is when a and b vectors are parallel to each other, then in that case also a cross b।
होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम निकालना है। शायद हमने ये क्वेश्चन कर लिया है, देखता हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 10 में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल या और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के फॉर्मूले की जरूरत है, वो स्किप हो गया था। तो क्रॉस प्रोडक्ट का एक्सक्लूसिव टॉपिक था ये, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मैंने आपको बना दिया है। अब इसके मैंने 3 फॉर्मूले लिखे हैं, आप ध्यान से देखें, पहले इसको एनालाइज करें इसमें है क्या। तो इट इज हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ AB क्रॉस AC वेक्टर, BC क्रॉस BA वेक्टर, CA क्रॉस CB वेक्टर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको हर एक फॉर्मूले में, तीनों तो याद रखना नहीं, ये देखो, ये आपका सेम है, ये आपका सेम है, ये आपका सेम। कहने का मतलब क्या है, दो साइड का क्रॉस होना है ना, दो साइड का वेक्टर का क्रॉस होना है। तो वो साइड हम कौन सा ले सकते हैं, AB ले सकते हैं। अगर AB लिया तो क्या हम BC ले सकते हैं? नो, बिल्कुल नहीं। अगर हमने AB लिया है तो AB हमारा वेक्टर ये है, तो AC वेक्टर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहां पे ये जो हमारा क्रॉस हो रहा है, क्रॉस ऑफ टू एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड्स का मतलब क्या होता है? को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, अब को इनिशियल वेक्टर क्या होता है सर? सारे नाम जान लें आप इसके। को इनिशियल वेक्टर का मैंने कहने का मतलब क्या है? हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट दोनों वेक्टर का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आप इस चीज को समझ लें कि कंसेप्ट हमारा क्या कहता है कि क्रॉस करेंगे दो साइड का, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है और फिर उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देना या 2 से डिवाइड कर देना। को इनिशियल, अब यहाँ पे दो साइड कौन सा लेना है? जो एडजेसेंट। जो एडजेसेंट मतलब अगर हमने BA लिया तो साथ में क्या लेना चाहिए? BC लेना चाहिए, एक के बाद एक। तो हैविंग को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। तो अब हमारा ये तो हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में भी क्या है हमारा? सेम कंडीशन है। तो ये हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी मैं आपको लिख के दे रहा हूं। चलिए, जैसा कि आप लोगों को पीछे क्लासेस में बताया गया होंगे 9-10 में कहीं, कि एक पैरेललोग्राम को अगर हम लोग डायगोनल से डिवाइड कर दें तो दो ट्रायंगल निकलते हैं और दोनों के एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। तो ऑब्वियसली ट्रायंगल का एरिया का क्या कर देना हमने? डबल कर देना। तो ट्रायंगल में हमने हाफ लिया हुआ था, तो यहाँ पे हाफ रिमूव कर दिया। साइड्स कौन सा लेंगे सर? ABCD मैंने छोटा सा आपका पैरेललोग्राम बना दिया है। तो ये पैरेललोग्राम बनाने के बाद अगर हमने साइड AB लेना है तो क्या करेंगे? क्रॉस AD करेंगे। अगर हमने BC लिया है तो हमने क्या लेना? BD लेना है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ भी क्या होगा? यहाँ भी आपका एडजेसेंट साइड्स का ही क्रॉस होगा, है ना। तो यहाँ भी क्या है आपका? एडजेसेंट साइड्स। तो इसमें हमारा हाफ नहीं लगा। एक और फॉर्मूला है इसका, उसमें हाफ लगेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ डायगोनल का क्रॉस। अगर डायगोनल वेक्टर्स हैं आपके दे रखे, जैसे AB, तो ये हमारा क्या होगा? एक डायगोनल D1 हो गया, AB है ना। AB और BC को ऐड करेंगे तो आपको AD मिलेगा, और दूसरा डायगोनल हमारा क्या हो गया? ये D2। तो ये दोनों वेक्टर निकालने के बाद आप इसको क्रॉस करके इसका मैग्नीट्यूड निकालना। तो ये आपका क्या हो गया? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जब डायगोनल का प्रोडक्ट निकालना तो उसमें हाफ जरूर करेंगे आप, और जब डायगोनल यूज नहीं साइड्स यूज करेंगे तो साइड्स कौन सा? एडजेसेंट साइड्स यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बहुत इजी सा चैप्टर है, टॉपिक है ये, और क्वेश्चन आने के चांसेस काफी हो जाते हैं इसके क्रॉस होने के कारण। तो ये आपका फ्री के मार्क्स दे करके जाएगा, तो आप इसको अच्छी तरह से कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग 9th और 10th क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, बाकी मैं करके दे रहा हूं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जिसके आपके वर्टिसेस ABC दे रखे हैं 1 1 2 2 3 5 1 5 5। तो अब यहां से हम लोगों ने सबसे पहले क्या करा? फॉर्मूला लिख दिया, हाफ ऑफ AB क्रॉस AC। आपको कोई दूसरी साइड पसंद है तो आप BA क्रॉस BC ले सकते हैं।
तो उसमें आपको BA वेक्टर और BC वेक्टर निकालना पड़ेगा। मैंने AB और AC लिया है तो AB वेक्टर निकाला और AC वेक्टर निकाला। AB वेक्टर कैसे निकाला? B माइनस A सर, 2 माइनस 1 I कैप दैट इज I कैप, 3 माइनस 1 दैट इज 2J कैप, 5 माइनस 2 दैट इज 3K कैप। AC वेक्टर हमारा C माइनस A, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 1 4 एंड 5 माइनस 2 3। ये हमने AB वेक्टर और AC वेक्टर इन दोनों का क्रॉस कर दिया तो पहला रो हमारा IJK, दूसरा रो हमारा AB का निकल के आएगा 1 2 3 और तीसरा 0 4 3। अब इसका आपने क्रॉस कर देना है। तो पहले तो प्लस माइनस प्लस, ये डिटर्मिनेंट का पोर्शन है, I कैप लगा दे, J कैप लगा दे और K कैप लगा दे। अंदर क्या होगा? I कैप में ये छिप गया, ये छिप गया, 6 माइनस 12, फिर से 2 3 जा 6 माइनस 12 माइनस 6 आए, है ना। फिर J में ये वाला छिप गया तो 1 इंटू 3 माइनस 0 दैट इज 3। फिर ये छिप गया हमारा K में तो 1 इंटू 4 माइनस 0 तो ये हमारा 4 आ गया। तो ये हमारा A क्रॉस B निकल गया, माइनस 6 I कैप माइनस 3J कैप प्लस 4K कैप। ये हमारा AB क्रॉस AC निकल गया। तो अब इसका मैग्नीट्यूड हमने निकालना है। तो AB क्रॉस AC का मैग्नीट्यूड अंडर रूट में माइनस 6 का स्क्वायर दैट विल बी 36 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर दैट विल बी 9 प्लस 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा 36 प्लस 9 प्लस 16 दैट इज रूट 61। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बन गया? हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ AB क्रॉस AC। अगर आपको लग रहा होगा सर इतने सारे कैलकुलेशन करके दे रहे हैं, बोर हो रहे हैं, तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी रूट 61/2, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट 61/2। साथ में आप स्क्वायर यूनिट्स जरूर डालें, जब भी एरिया निकालना हो तो स्क्वायर यूनिट्स डालेंगे। तो ये था हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में आपका 10th क्वेश्चन में ऑलरेडी एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर दे रखे हैं, तो आपको वेक्टर निकालने की जरूरत नहीं, फटाफट से इनको क्रॉस करें और फटाफट से आंसर निकालें। तो 10th में आपका एडजेसेंट साइड्स दे रखा है, तो मैंने लिख दिया A एंड B आर एडजेसेंट साइड्स वेक्टर। तो A वेक्टर हमारा 1 माइनस 1 3 K कैप, B हमारा 2I माइनस 7, हमने इनका क्रॉस निकालना है। तो IJK हमारा पहला रो, 1 माइनस 1 3 हमारा सेकंड रो एंड 2 माइनस 7। तो ये हमारा I छिप गया तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 21, तो ये हो गया हमारा 20 आया। ध्यान से देखें, माइनस 1 है, माइनस 21 है और ये माइनस में होता है तो ये प्लस हो गया। अब ये छिपेगा और ये छिपेगा तो 1 माइनस 6 दैट इज माइनस 5। फिर से 1 माइनस 2 3 6, के में ये छिप गया माइनस 7 प्लस 2, माइनस 7 प्लस 2 माइनस 5। तो ये बन गया हमारा 20I कैप प्लस 5J कैप माइनस 5K। तो अब इसका मैग्नीट्यूड हमारा A क्रॉस B, तो 20 का स्क्वायर। अब आंसर चेक कर लें, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, है ना। सही आ रहा है, माइनस 5 का स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 450। तो अंडर रूट 450 का स्क्वायर रूट अगर आप बाहर निकालते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपका 25 इंटू 9, है ना। तो 5 इंटू 3, चेक करें 450 का स्क्वायर रूट क्या होता है। चलिए 225 इंटू 2 था तो सिंपल सा 3 और 5 15 रूट स्क्वायर रूट। तो 450 को मैंने ब्रेक कर दिया 9 इंटू 50 50 इंटू 2 करके, आपको जैसे मर्जी जो सूट करे आपको स्क्वायर रूट निकालना आता है कर सकते हैं। चलिए ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब आगे छोटे छोटे क्वेश्चन फटाफट से लेकर के चलते हैं। फिर मिसलेनियस का हमारा 2 क्वेश्चन इसमें रहता है।
वो भी करेंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन विल बी और एग्जांपल नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है आपको। मॉड ए दे रखा है 3, मॉड बी दे रखा है 2/√3 एंड मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1। सर कैसे? ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर दे रखा है आपको, ध्यान दो। तो थीटा बिटवीन ए एंड बी, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या लगेगा? क्रॉस का ध्यान दें, फॉर्मूला मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, यहां पे 1, यहां पे 3 √2/3 साइन थीटा, 3 से 3 कैंसिल, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना? 1/√2, तो थीटा इज इक्वल टू कितना? π/4 इज योर आंसर। छोटू सा क्वेश्चन है, 1 मार्कर में आते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका रेक्टेंगल है, ए बी सी डी का पोजीशन वेक्टर दे रखा है। या तो आपको यहाँ पे साइड्स के वेक्टर निकालने पड़ेंगे या डायगोनल के वेक्टर निकाल लें। जिसके निकाल लें आप इसको क्रॉस करके मैग्नीट्यूड करके निकाल सकते हैं, इसमें कोई करने वाली चीज है नहीं। तो आप एक बार ट्राई कर लें इसको जरूर से। तो अब हम लोग मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर पहले 10 पे चलते हैं, फिर हमारा एक क्वेश्चन नंबर 18। तो मिसलेनियस के 2 क्वेश्चन हमारे क्रॉस पे थे, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 18। आप इसको गो थ्रू हो, तब तक हम लोग लौटते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर ये 10 है। आपके एडजेसेंट साइड पैरेललोग्राम के दे रखे हैं, साइड का वेक्टर दे रखा है, ये पोजीशन वेक्टर नहीं है। तो मैंने अपने से रैंडमली हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया खुद से, ए बी सी डी। इसके कोई भी 2 एडजेसेंट साइड आप पकड़ लें, ये पकड़ सकते हैं, ये कुछ भी। तो मैंने ये दोनों पकड़ लिया। तो ए बी और ए डी 2 -4 5 1 -2 -3, तो ये 2 पार्ट में है। सबसे पहले तो इसका एक डायगोनल है ना, तो डायगोनल हमारा क्या बन जाएगा? डायगोनल इन दोनों का रिजल्टेंट होता है, तो रिजल्टेंट दोनों वेक्टर का सम होता है। तो डायगोनल दैट इज डीबी वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ AB and AD vector, that is equal to AB plus AD। ये डायगोनल है। तो 2 + 1 3i कैप -6j कैप 5 - 3 -2k कैप, ये हमारा डीबी वेक्टर बन गया। अब इसमें आपको क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। ऑब्वियसली डायगोनल के पैरेलल का मतलब डायरेक्शन रेशियो सेम। तो डीबी का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो डीबी का यूनिट वेक्टर क्या होता है? डीबी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ डीबी। तो हमने यहां पे डीबी वेक्टर निकाल दिया, मॉड ऑफ डीबी वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा? 3 का स्क्वायर 9 + 36 + 4 that is √49 I think, 9 + 45, तो ये 7 इंग्लिश। तो इसीलिए यूनिट वेक्टर हमारा जो बनेगा, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डायगोनल डीबी इज इक्वल टू, डीबी वेक्टर आप लिख दें 1/7 ब्रैकेट में 3i कैप -6j कैप -2k। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फटाफट से अभी हमने करा है, मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर। तो आई थिंक अब इसमें आपको ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। तो पहले ए बी क्रॉस ए डी निकाल लें, खुद भी निकाल सकते हैं, ये आई जे के है ना। ए बी पहले आएगा 2 - 4 5 1 - 2 1 - 2 -3। जगह की कमी है तो मैं इसको आई प्लस -j प्लस के, हालांकि आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ये हमारा हो गया +12
प्लस 10 22 माइनस 3 इंटू माइनस 4 प्लस 12 माइनस माइनस 5 इंटू 2 माइनस 9 ये चिप गया माइनस 6 माइनस 5 माइनस 11 माइनस 4 है ना माइनस 4 प्लस 3 फिर से माइनस 4 प्लस 4 आई थिंक हाँ माइनस 4 प्लस 4 0 हो गया ये। तो ये बन गया हमारा 22 आई कैप प्लस 11 जे कैप। तो मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए डी 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। तो इतना लंबा ना करें, यहाँ पे 11 स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा। तो 11 बाहर आ जाएगा और ये √5 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये शॉर्टकट है आपका स्क्वायर रूट निकालने का। क्या फालतू कैलकुलेशन में ना फंसे। 22 का स्क्वायर निकालें, 11 का स्क्वायर निकालें, प्लस करें, फिर स्क्वायर रूट निकालें। फटाफट से इसमें अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो 11 का स्क्वायर कॉमन निकाल करके आप ये कर सकते हैं। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ मिसलेनियस। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हमारा रह गया था। फटाफट से करके इसको फिनिश करते हैं अच्छी तरह से। आप स्क्रीनशॉट लें। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 11 में आपको ये वैल्यू आई डॉट जे क्रॉस के, तो मैंने छोटा सा आई जे का आपका एक्सिस बना दिया है। तो सबसे पहले ये जे क्रॉस के है ना, आई डॉट जे क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज है, प्लस जाएगा क्या मिलेगा आई मिलेगा, प्लस जे डॉट आई क्रॉस के क्लॉकवाइज चले गए तो दिस इज माइनस ऑफ जे डॉट है ना, सॉरी माइनस ऑफ जे प्लस अगला है हमारा के कैप डॉट आई क्रॉस जे अगेन के। तो अब यहां से आई डॉट आई कितना हो गया बच्चों 1 माइनस जे डॉट जे भी क्या हो गया 1 और प्लस के डॉट के हो गया 1। आंसर इज प्लस दैट्स ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ मिसलेनियस। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 30 है ना। अच्छी तरह से पढ़ लें एग्जाम्पल नंबर 30, फिर हम लोग इसको एग्जाम्पल नंबर 32 इसको आप स्पेशल क्वेश्चन करके मार्क कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही टेक्निकल है और कंसेप्चुअल है, बहुत ज्यादा कंसेप्ट। इसमें डॉट और क्रॉस के जो हमने आपको पहले कंसेप्ट कराए थे वो सारे इसके अंदर यूज होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो फर्स्ट लाइन है वो लाइन आप अगर पढ़ेंगे तो उससे डरेंगे, क्योंकि हम लोग जो भी वेक्टर पढ़ रहे हैं वो राइट हैंड, आपको फिजिक्स वालों को समझ में आएगा कि ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जब क्रॉस होता है तो जेड एक्सिस बनता है। तो वही फर्स्ट लाइन ये कह रहा है, विद द रेफरेंस ऑफ राइट हैंड सिस्टम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर दैट इज आई जे एंड के के बारे में बात कर रहा है, यूनिट वेक्टर, और बोल ही रखा है उसने आई कैप जे कैप के कैप। तो उसका कोई यूज नहीं है, हमारे को पता है कि हम उसी सिस्टम पे काम कर रहे हैं, पूरा वेक्टर हमारा उसी पे है आई जे के कैप पे। जो क्वेश्चन शुरू होता है वो हमारे यहाँ पे अल्फा और बीटा दो वेक्टर के बारे में बात कर। अब ध्यान रहे इसी क्वेश्चन को अगर ए और बी वेक्टर बना करके दे दे आपके पेपर में तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए ध्यान से समझें कि क्वेश्चन के अंदर दे क्या रखा है। तो अल्फा की वैल्यू दे रखी है 3i माइनस जे कैप और बीटा की वैल्यू आपकी दे रखी है 2 1 माइनस है ना। तो 2 1 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3 कैप, दो वेक्टर दे रखे हैं। जहां पे बोल रहा है कि बीटा कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ टू वेक्टर। तो बीटा क्या है हमारा, बीटा बोल रहा है कि हम जो है दो वेक्टर के सम के रूप में आपके फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो बीटा कैन बी रिटन एज बीटा 1 प्लस बीटा 2। अब आगे जो बता रहा है वो बीटा 1 का कैरेक्टर बता रहा है और बीटा 2 का कैरेक्टर बता रहा है। बोल रहा है बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा वेक्टर। तो बीटा 1 के बारे में क्या बोल रहा है, बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा एंड बीटा 2 के बारे में क्या बता रहा है। हालांकि यहां बीटा 2 मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ये बीटा 2 का कैरेक्टर ये है कि बीटा 2 हमारा किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, अल्फा के ऊपर। तो अब आप दोनों कंसेप्ट को यूज करेंगे, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट है ना। तो बीटा 2 इज इक्वल टू
सॉरी बीटा 2 डॉट अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाता है 0। A डॉट B इज इक्वल टू 0 इफ A इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर। लास्ट वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारी चीजें इसके बारे में बताई थी। एंड if A vector is parallel to B vector, then A vector is equal to lambda times of B vector। बहुत डिटेल में मैंने ये कंसेप्ट आपको बताया हुआ है। दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उसके डायरेक्शन का रेशियो सेम होता है 1 2 3 करके मैंने सब कुछ बताया हुआ है, तो आप रेफरेंस वहां से ले। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हम ये रिजल्ट यूज डायरेक्टली करने वाले हैं कि अगर हमारा बीटा 1 अल्फा के पैरेलल है तो बीटा 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फा। ध्यान से देखिए। और बीटा 2 क्या हो गया, बीटा 2 जब निकलेगा तो उसको अल्फा से डॉट करेंगे, पहले बीटा 2 निकाले तो सही। तो बीटा 1 क्या हो गया हमारा लैम्डा इनटू अल्फा। तो यहां से आप अल्फा की वैल्यू यहां पे आराम से डाल सकते हैं और हमारे को बीटा 1 की वैल्यू मिल जाएगी। बीटा 1 इज लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i कैप माइनस j। ठीक है जी। तो अब ये बीटा 1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, अगर मैं खोल करके इसको दूं तो बीटा 1 हमारा हो गया 3 लैम्डा i कैप माइनस लैम्डा j। ये कौन हो गया जी बीटा 1। करेक्ट है। अच्छा, मजे की बात यह है कि बीटा की वैल्यू हमारे पास ये है, तो अब हमने बीटा 1 निकाल लिया है यहां से, तो बीटा 2 कैसे निकलेगा बीटा माइनस बीटा 1। तो बीटा 2 की वैल्यू कैसे निकलेगी बीटा माइनस बीटा 1। देख लें आप यहां से बीटा हमारा बीटा 1 प्लस बीटा 2, तो बीटा 2 की वैल्यू हमने बीटा माइनस बीटा 1। बीटा की वैल्यू डाल दे 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k। तो यहां से हमारे को मिल रहा है बीटा 2 की वैल्यू बीटा माइनस बीटा 1। बीटा 1 हमारा कितना था 3 लैम्डा i कैप माइनस लैम्डा j कैप। तो बीटा 2 हमारा मिल गया 2 माइनस 3 लैम्डा i कैप, 2 माइनस 3 लैम्डा i कैप। इधर से देखें ध्यान से, i कैप कॉमन लिया 2 माइनस 3 लैम्डा और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हमारा j हमारा क्या हो गया यहां पे j का कॉमन लिया 1 माइनस माइनस प्लस लैम्डा j का, और यहां पे माइनस 3k। ये देखो ये निकल गई बीटा 2 की वैल्यू। बहुत ध्यान से देखिए आप, एक बार मैं रीकैप कर देता हूं यहां से कि आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है और बीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमारा बीटा 1 प्लस बीटा 2। तो बीटा 1 is parallel to बीटा अल्फा वेक्टर एंड बीटा 2 is perpendicular to अल्फा वेक्टर। तो पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें साइमल्टेनियसली इस्तेमाल करने इस क्वेश्चन में। तो बीटा 1 is लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फा, जो लैम्डा हमारा कोई कांस्टेंट है, इसके लिए आप रेफर करें, पीछे की वीडियो मिल जाएंगे आपको। और बीटा 2 डॉट अल्फा विल बी 0, परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट 0 होता है। तो फटाफट से हमने बीटा 1 की वैल्यू लैम्डा के टर्म में निकाल दी और इसको हमने पुट कर दिया यहां पे। बीटा 2 विल बी बीटा माइनस बीटा 1, वैल्यू डाला हमने बीटा 2 निकाला। अब हमारे पास बीटा 2 मौजूद है, अल्फा मौजूद है, तो दोनों की वैल्यू हमने इस कंडीशन में डालनी है। ठीक है जी। तो यहां पे चलिए हम इनका डॉट करते हैं। तो बीटा 2 डॉट अल्फा इज इक्वल टू बीटा 2 की वैल्यू आराम से डाले आप, जल्दबाजी नहीं करें। 2 माइनस 3 लैम्डा i कैप प्लस 1 प्लस लैम्डा j कैप माइनस 3k। डॉट होगा किससे अल्फा से, तो अल्फा हमारा है 3i कैप माइनस j मेरे ख्याल से। तो अब हमारा डॉट होगा x1 x2। x1 हमारा 2 माइनस 3 लैम्डा है, x2 हमारा 3 है, प्लस 1 प्लस लैम्डा इंटू माइनस 1 माइनस 3 इंटू 0, 6
माइनस 9 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो अब यहां पे क्या बन गया हमारा 6, ये हमारा 6 माइनस 1 5, और ये हमारा 6 माइनस 1 5 और माइनस ये हमारा माइनस 10 लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया, आई थिंक 1/2। लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/2, लैम्डा की वैल्यू 1/2। ये चेक कर सर, हमें निकालना क्या था यही समझ नहीं आया। तो आपने जो निकालना है कि बीटा हमारा जो है बीटा 1 और बीटा 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो एक्सप्रेस द बीटा इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2। तो हमें बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू निकालनी थी। बीटा को हमने बीटा 1 और बीटा 2 के टर्म में एक्सप्रेस करके दिखाना है, और दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, हमारा बीटा मिलेगा। तो बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू निकालनी थी। तो हमें फिलहाल तो लैम्डा की वैल्यू मिल गई। अब लैम्डा की वैल्यू कहां पुट होगी, बीटा 1 में। तो बीटा 1 हमारा मिल जाएगा 3/2 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप। दिस इज योर बीटा 1। बीटा 2 में आप लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा 2 माइनस 3/2 आई कैप। आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर करना पड़ेगा, प्लस 1 प्लस 1/2 जे कैप माइनस 3 जे कैप। तो शायद आपको जगह दिख रही है। तो 2 माइनस 3/2, चलिए, तो 2 माइनस 3/2 विल बी हाफ आई कैप प्लस 3/2 जे कैप माइनस 3 के कैप। दिस इज योर बीटा 2। दिस इज योर बीटा 1, दिस इज योर बीटा 2। तो ये हमारा आंसर बनेगा। अगर इन दोनों का आप प्लस करेंगे तो ऑब्वियसली आपको बीटा मिलेगा। देखो 3/2 प्लस हाफ 2 आई कैप माइनस हाफ प्लस 3/2 प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप। तो दिस इज योर बीटा 1 एंड बीटा 2 एंड योर एग्जाम्पल 30 फिनिश। तो ये हमने वेक्टर के क्वेश्चन एनसीईआरटी से थॉरोली कर लिया है। अगर बाहर के क्वेश्चन करने हैं तो थोड़ा सा वेट जरूर करेंगे हम लोग, पहले 3D कर लेते हैं, फिर टाइम बचेगा तो उसके हिसाब से मैं आपको बाहर की कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन जो मोस्टली क्रॉस पे बेस्ड हैं और क्रॉस और डॉट का साइमल्टेनियसली, वो क्वेश्चंस रिपीटेटिवली हमारे सीबीएसई बोर्ड में आए हुए हैं सेशन 8, 9, 10 कंटिन्यूअसली। तो वो हमारे बाहर के कुछ क्वेश्चन आपके फायदे के लिए जरूर है, तो लेकिन हम लोग उसको 3D के बाद करने वाले हैं। होप कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा और वीडियो भी समझ आया होगा। अगर आपको वेक्टर अच्छी तरह से समझ आया तो आप बार बार इसको रिकैप करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के। जिनको मैथ समझने में दिक्कत आती है तो बहुत ही आसान से कंसेप्ट में समझाता हूँ, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज के साथ। कोई इसमें हमने टेक्निकल टर्म्स ज़्यादा यूज नहीं करना, तो आपको आसानी से समझ में आ जाए, हमारा यही पर्पस है। थैंक यू।